बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज हम बालों में प्रोटीन ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, चाहे वो सलोन्स में हो या होम में हो, ठीक है, वो करना सीखेंगे। अच्छा, बालों का रिज़ल्ट आप लोग पहले देख लो। ये प्रोटीन ट्रीटमेंट के फ़ौरन बाद का रिज़ल्ट है। वॉश और ड्राई के बाद बहुत अच्छे और सॉफ्ट बाल हो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोग को साथ साथ ये बता दूँ, प्रोटीन ट्रीटमेंट की जो लिमिट होती है वो 3 to 4 वॉशेज़ ही होती है। मतलब विद इन अ वीक और 2 वीक या ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और अगर आप सॉल्टी वाटर यूज़ करते हो, मतलब खारा पानी जो होता है उसको यूज़ कर रहे होते हो, तो फिर ये 1 वॉश में ही निकल जाता है। प्रोटीन ट्रीटमेंट की लिमिट ज़्यादा नहीं होती है। और इसके सलोन्स में मैं अगर वैसे तो मैं यूजुअली प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि ये होता है कि ये 2-3 रिंस में निकल जाता है, तो मुझे लगता है वेस्टेज ऑफ अमाउंट होता है और क्लाइंट के पैसे इतने फजूल के नहीं है, इसलिए मैं नहीं करती। लेकिन मैं आप लोग को सिखा इसलिए रही हूँ कि मुझे बहुत सारी लड़कियाँ कहती है कि आप ही क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं प्रोटीन ट्रीटमेंट कर दे, तो किस तरह से किया जाए। अच्छा जी, बालों का टेक्सचर आप देख लो पहले कितना ड्राई हो रहा है। ये मैंने करीब से वीडियो बनाई है। बाल किस तरह से कड़क कड़क से हो रहे हैं। ये बाल इस तरह से हो रहे थे क्योंकि ये बाल रिबॉन्डिंग वाले थे और ट्रीटेड बाल थे, ठीक है। और मेरी क्लाइंट को प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाना था, तो मैंने कहा चले आप लोग के लिए एक वीडियो बन जाएगी। अच्छा, इसको हम घर में भी बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ईद करीब है, हमारे बाल ट्रीटेड है। यूजुअली लोगों के बाल रिबॉन्डिंग वाले होते हैं, हाईलाइट वाले होते हैं, तो आप लोग इस तरह से ट्रीटमेंट घर में कर सकते हो। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोग को बालों को गीला कर लीजिए अच्छी तरह से। जब आपके पूरे बाल गीले हो जाए तो ये वाला शैम्पू मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास ये शैम्पू नहीं है, वैसे तो इसके लिए टेक्निकल शैम्पू यूज़ होता है, जैसे जो प्यूरीफाइंग होता है ना, या क्लियरिफाइंग शैम्पू होता है, वो यूज़ होता है। लेकिन ये जो शैम्पू मैंने आपको शो किया ना, ये शैम्पू मैं खुद अपने बालों पे ऑलमोस्ट 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। और ये एक गज़ब का शैम्पू है। मतलब इसने मेरे बालों को बिल्कुल रिपेयर कर दिया है, ठीक है। मतलब मेरे बाल बिल्कुल फटे फटे से थे। मेरे बाल टाइफाइड की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके थे, क्योंकि टाइफाइड जो है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे इफेक्ट करता है। और मेरे हेयर्स पे क्या था, मेरे हेयर्स बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गए थे, हद से ज़्यादा। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कैरेटिन लिया, बहुत सारी चीज़ें ली, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे किसी ने ये शैम्पू सजेस्ट किया, तो मैंने कहा चले इसको ट्राई करके देखती हूँ। और नो डाउट्स विद इन अ 6 मंथ मेरे बाल ऑसम ऑसम और ऑसम हो गए, सिर्फ शैम्पू से। मैंने इसका कोई मास्क वगैरह भी यूज़ नहीं किया था। मास्क तो मैं रेयरली यूज़ कर लेती थी, ठीक है। अच्छा, अब तरीका देख लेते हैं। सबसे पहले बालों को अच्छी तरह से गीला कर लेंगे, फिर ये शैम्पू ले लो या फिर कोई टेक्निकल शैम्पू ले लो। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज है तो मैं सजेस्ट करूँगी आप यही शैम्पू ले लो। और अदरवाइज़ अगर आपको सलून्स में करना है तो आप टेक्निकल शैम्पू लेके अच्छी तरह से बालों को 2 बार धोंगे। पहली बार जो है वो बालों से जितना भी डस्ट और डर्ट है ना, वो रिमूव होता है। और सेकंड टाइम में जो है ना, वो ये शैम्पू क्यूटिकल ओपनिंग वाला जो शैम्पू होता है ना, वो आपके बालों से क्यूटिकल को ओपन कर देता है, ताकि आप जो भी मास्क वगैरह लगाओ ना, वो अंदर तक पेनिट्रेट हो जाए, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से 2 बार बालों को वॉश कर लोगे। और देखो मैं किस तरह से शैम्पू लगा के बालों के ऊपर मसाज करी हूँ। यूजुअली मैं इस शैम्पू से इसी तरह से जब शैम्पू लेती थी तो मसाज करके इसको 5 मिनट तक बालों में छोड़ देती थी और फिर पानी से रिंस कर लेती थी, ठीक है। अगर किसी के बाल डैमेज है, रफ हेयर हो रहे हैं ट्रीटेड हेयर की वजह से, तो वो ये वाला शैम्पू ले सकता है। ये लोकली मार्केट, बोल्टन मार्केट पे, कराची की बात कर रही हूँ, ईजिली अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से ले सकते हो। अब 2000 का है, जब मैंने लिया था ये 1200 का था, ठीक है। अच्छा, 4-5 मिनट तक मसाज करने के बाद आप पानी से रिंस कर लोगे और एक बार और कर लोगे। मैंने दूसरी बार की वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। आप लोग 2 दफ़ा इसको वॉश करके अच्छी तरह से पानी से रिंस करके इसको प्रॉपरली फिर टॉवल ड्राई कर लेंगे, ओके। अच्छा, ये ट्रीटमेंट आप लोग आराम से घर में खुद का भी कर सकते हो। खुद के बालों को अच्छी तरह से शैम्पू कर लो, फिर इसको अच्छी तरह से आप लोग पानी से रिंस आउट करके टॉवल ड्राई कर लो। याद रहे कि अगर आप लोग ये आर्गन ऑयल वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हो ना, तो ये आपको 5 से 6 मिनट तक बालों में लगा रहने देना है, तभी आपको इसके इफेक्टिव रिजल्ट नज़र आएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने कहा था कि इससे बहुत फ़र्क ना होता है, तो 1 या 2 शैम्पू में भी 2 शैम्पू में ही फ़र्क हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अच्छा, पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे, फिर अच्छी तरह से इसको टॉवल ड्राई कर लेंगे अपने बालों को। और इसके बाद देखिए, ये मुझे एक कंपनी ने भेजा था, मुझे इस कंपनी का नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, उन्होंने ये भेजा था। मैं इसका नेम जो है ना यहाँ पर लिख देती हूँ प्रोडक्ट का, ताकि आप लोग इजीली पढ़ सको कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है। और ये प्रोटीन ट्रीटमेंट है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त चॉकलेट, ऐसा लगता है चॉकलेट है अंदर में, ठीक है। चॉकलेट फ्लेवर में मैंने ये 2 चम्मच तकरीबन मास्क लिया था अपने बोल में। और इसके बाद जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सिरम। अच्छा, सिरम जो मैंने यूज़ किया है वो एज़ला बॉन्डेक्स का है। एज़ला बॉन्डेक्स की
से मैं अच्छी खासी बाइंग करती हूँ सिल्की कंपनी वालों से, तो ये लोग मुझे साशे इसी तरह भेज देते। तो ये साशे मेरे पास काफ़ी सारे पड़े थे। नो डाउट इनका ये सीरम बहुत ऑसम है। ठीक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ एजला बॉन्डेक्स का बॉन्ड ट्रीटमेंट भी शेयर करने वाली हूँ, जिससे बॉन्ड अगर क्लाइंट के फट जाते हैं या क्लाइंट के बॉन्ड क्यूटिकल्स फट जाते उसको रिपेयरिंग के काम आता है। वो प्रोफेशनली, मतलब वो एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट है इंशाल्लाह। इस ट्रीटमेंट को आप सैलून में भी यूज़ कर सकते हो, घर में भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, आपके पास एजला बॉन्डेक्स का सीरम नहीं है तो आप रिमोट का या कोई भी दूसरी कंपनी का सीरम लेके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लोगे और बालों को अच्छी तरह से टॉवल ड्राई करने के बाद देखो इस तरह से एक एक स्टैंड लेते जाओगे और तकरीबन 7 से 8 बार बालों के ऊपर हाथ फेरना है ताकि आपका प्रोडक्ट पेनिट्रेट हो जाए। अच्छा, याद रहे कि ये ड्राई बालों पे नहीं होगा, ये डैम वेट बालों पर होगा, मतलब हल्के गीले बालों पर होगा। बिल्कुल गीले बाल भी ना हो और बिल्कुल सूखे बाल भी ना हो। ठीक है, और अच्छी तरह से प्रोडक्ट लेते जाओगे, लगाते जाओगे। इसी तरह से एक एक स्लाइस लेते जाना है और एक एक स्लाइस लगाते जाना है। देखो तकरीबन 4 से 5 बार या 6 से 7 बार आप लोग इसको अंदर तक पेनिट्रेट करोगे। जब आप हाथों से इसको इस तरह करोगे ना तो आपकी हीटअप है ना, हमारी फिंगर की जो हीटअप, इससे क्या होगा कि अंदर तक पेनिट्रेट होगा। क्योंकि हमने 2 बार शैम्पू किया है तो फर्स्ट टाइम में हमारा बालों में से जो डस्ट है वो रिमूव हुआ और सेकेंड टाइम में हमारा क्यूटिकल ओपन हुआ। क्योंकि अगर आप लोग क्यूटिकल ओपनिंग शैम्पू यूज़ कर रहे हो तो ठीक है। अच्छा, अच्छी तरह से इस तरह से लगाने के बाद हम ऑलमोस्ट इसको 25 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, इसको अच्छी तरह से आप टाई कर लोगे, मतलब सारे बालों को एक साथ फोल्ड करके इसको क्लिप लगा दोगे और इसके ऊपर आप टॉवल लपेट लो या फिर कोई शॉपर लपेट दो ताकि जो है वो अंदर हवा ना जाए और जितना ये हीटअप होगा ना उतना ज़्यादा ही इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, अगर मेरी क्लाइंट के बाल इतने ज़्यादा रफ़ नहीं थे, अगर बहुत डैमेज और बहुत रफ़ बाल आता है ना आपके पास तो आप हेयर ड्रायर से इसको हीट दे दोगे। ठीक है, मेरे पास अभी एक कैप आई है, किसी कंपनी ने मुझे भेजी है, किसी पेज ने मुझे भेजी है, वो मैंने दराज पे भी देखी थी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ उसके साथ भी, उसकी हेल्प से भी किस तरह से हम प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं बहुत बजट फ्रेंडली रहकर, तो वो भी शो कर दूंगी इंशाल्लाह आगे की वीडियोस में। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आप लोग के साथ लेकर आने हैं। अच्छा, इसको हम लोग तकरीबन 20 से 25 मिनट तक छोड़ देंगे और अगर बहुत डैमेज बाल है तो आप इसको हीट भी दे सकते हो, मतलब ड्राई भी दे सकते हो। इसके बाद आप अपने शैम्पू यूनिट पे ले जाओ क्लाइंट को, ये प्लास्टिक हटा दो या जो कैप आपने पहनाई है, शावर कैप है, प्लास्टिक है या टॉवल है, जो भी आपने पहनाया उसको हटा के अच्छी तरह से सारे प्रोडक्ट को आपको पानी से रिंस कर देना है। ये देखो अच्छी तरह से, ठीक है, कुछ भी नहीं लगाना है आपको। नीम गर्म पानी, जो गुनगुना पानी होता है ना, इससे सारा प्रोडक्ट रिमूव कर देना है। अभी आपको वॉश करते करते ही बालों की सॉफ्टनेस का अंदाज़ा हो जाएगा कि बाल किस हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये देखिए आप लोग को नज़र आ रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सॉफ्ट हो जाते हैं बाल, बिल्कुल। और ये ट्रीटमेंट आप लोग घर में खुद भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कोई आपको इतना सारा पैसा आप जाके पार्लर में दे दो। 1000, 2000, 2500 रुपये इस ट्रीटमेंट के लगते हैं अकॉर्डिंग टू एरियाज़ और सलोन्स। तो आप लोग एक अच्छा सा कोई भी केराटिन मास्क 1500, 2000 का जार आता है जो आप लोग कई बार यूज़ कर सकते हो और इसको एवरी 15 डेज़ पे या 1 वीक में अपने बालों पे खुद से ये ट्रीटमेंट कर सकते हो, जिससे बाल स्मूथ भी रहते हैं और रफनेस भी ख़त्म हो जाती है वक्फतन मतलब आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है। अच्छा जी, अब जब आप है ना अच्छी तरह से वॉश कर लोगे पानी से, याद रहे प्रोडक्ट बालों में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। इसके बाद अच्छी तरह से पानी सारा निचोड़ के आप इसको वापस चेयर पे ले जाओगे और अच्छी तरह से बालों को टॉवल ड्राई कर लोगे। और टॉवल ड्राई करने के बाद आप अच्छा सा, मतलब कोई भी कंपनी का सीरम ले सकते हो। मैंने इस वक्त ब्रिमोट का लिया है, आप लोग लिवॉन ले लो, ब्रिमोट का ले लो। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज़ के सीरम आते हैं जो हेयर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप उसको लेके अच्छी तरह से बालों पे अप्लाई कर लो और इसके बाद आप बालों को ड्राई कर लोगे और 100% ड्राई करके आप क्लाइंट को सेटिस्फाई करके भेजोगे। अच्छा, अगर आप अपने घर में कर रहे हो ना तो आपको बस सीरम लगा के बालों को छोड़ देना है और उसको नेचुरल एयर में ड्राई होने देना है। आपके बाल आप देखोगे कितने सॉफ्ट और स्मूथ हो गए। ठीक है, तो अभी ईद आ रही है, आप लोग चाहो तो अपने घर में कुछ 2 हफ्तों में एक अच्छा सा मास्क लेकर, आप फाजीन का मास्क ले सकते हो, आप रिमोट कंपनी का मास्क ले सकते हो, और भी बहुत सारे ब्रांड के मास्क अवेलेबल है मार्केट में। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे और इस तरह से आप इसी तरीके के साथ आप अपना प्रोटीन ट्रीटमेंट घर में भी कर सकते हो और जो बच्चियाँ घर में सैलून में करना चाहे वो सैलून में भी कर सकती है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।